जतिन का एक बार हम रुख करते हैं। जतिन, क्या तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं? सीधा जतिन का हम रुख करते हैं। जतिन, आज बिल्कुल देखिए, वीवीआईपी मूवमेंट सबसे कुछ देर में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे। उससे पहले आसपास की जितनी भी सड़क है उसको तकरीबन 1 किलोमीटर तक दायरा दिल्ली पुलिस ने सीज कर दिया है। तस्वीरें आप देखेंगे कि तमाम दिल्ली पुलिस के कर्मी यहां पर डिप्लॉयड है। बैरिकेड्स है, बैरिकेड्स को रस्सी से बांध दिया गया है और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल सबसे पहले पहुंचेंगे और उसके बाद कर्तव्य पथ की तरफ वो अग्रसर होंगे। लेकिन सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। विजय चौक से तकरीबन 10:30 बजे जब परेड शुरू होगी और लाल किले तक पहुंचेगी, तकरीबन 4.5 किलोमीटर का ये पूरा जो स्ट्रेच है, वहां पर 8,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। लेकिन आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर 14,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। जगह जगह पर कुछ बंकर्स बनाए गए हैं। वो बंकर्स भी अगर मैं आपको दिखाऊं, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात है, वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ यहां पर है, क्योंकि लगातार गणतंत्र दिवस परेड को लेकर तमाम अलर्ट्स आते हैं। उस अलर्ट्स पर सेंट्रल एजेंसी और दिल्ली पुलिस काम करती है और उसी को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी का जो पूरा पैरामीटर है उसको मापा जाता है। 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। बाकायदा कंट्रोल रूम बनाए गए, 30 जोन डिवाइड कर दिए गए। सुरक्षा के जो इंतजाम है गणतंत्र दिवस पर वो दिखाते हुए जतिन, एक बार हम अंजलि के पास चले जाते हैं। जयपुर से जुड़ रही हैं अंजलि। कल जयपुर ने एक भव्य रोड शो देखा। मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन हैं। थोड़ी देर बाद हमें कर्तव्य पथ पर वो नजर आएंगे, लेकिन उससे पहले जयपुर में हमने एक भव्य रोड शो देखा है और आज वहां पर क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फिलहाल देखा जा सकता है कि सुबह से ही अलग अलग रैलियां यहाँ से निकली है। सड़कों से अलग अलग प्रकार की रैलियां निकल रही हैं। लोगों में उत्साह है। देखिए, झंडे भी खरीदते हुए गाड़ियों पर अपनी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप एक बार कैमरा पैन करिएगा, उधर देख सकते हैं कि आप पीएम नरेंद्र मोदी और साथ है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और ये जो कल ऐतिहासिक तस्वीरें हमने जयपुर की सड़कों पर देखी थी, जब दोनों ही देशों की दोस्ती और प्रगाढ़ होते हुए नजर आई थी और एक नए अध्याय की ओर बढ़ते हुए नजर आए थे। और यही तस्वीर फिर से आज देखने को मिलेगी सुचेता इस मौके पर कर्तव्य पथ से। साथ ही साथ ये भी आज खास बात है कि जयपुर के बड़े पर्दे पर परेड का सीधा प्रसारण किया जाएगा। अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें फिलहाल सामने, अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आएगी। और हमेशा ही जो खास तस्वीरें निकलकर सामने आती है वो आती है जम्मू से, आती है कश्मीर से, आती है। हम देख पा रहे हैं कि गुरसिमरन के साथ इस वक्त कुछ जवान भी वहां पर मौजूद हैं। हमेशा ही जिन जवानों का जोश हाई रहता है वो गाने भी हम सुनते हैं, गीत भी हम सुनते हैं, भक्ति गीत। अभी इस वक्त वहां पर क्या माहौल, क्या कह रहे हैं? आज के 75वां गणतंत्र दिवस जब भारत मना रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये जवान? देखिए, देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। सरहद पर निगरानी जो है वो पूरी है। अब से चंद मिनट बाद ध्वजारोहण होगा यहाँ पर और आप देखिए बीएसएफ के महिला कार्मिकों के साथ जवान जो हैं वो यहाँ पर जो परेड के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। चंद मिनटों बाद सेक्टर डीआईजी जो हैं वो यहाँ पर ध्वजारोहण करेंगे और ध्वजारोहण के बाद जो है उसके साथ साथ जो स्वीट एक्सचेंज है वो भी हर साल 26 जनवरी को होता है। यानी कि सरहद पार जो मिठाई है वो भेजी जाती है इस बड़े दिवस पर, 15 अगस्त या 26 जनवरी या फिर किसी राष्ट्रीय बड़े पर्व की बात की जाए। अभी परेड के लिए आप देखिए पूरी तैयारी हो गई है। अब से चंद मीटर बाद जो सेक्टर डीआईजी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस परेड की खासियत ये है कि ये बिल्कुल सरहद पर होती है, जम्मू कश्मीर, जहाँ लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि माहौल खराब किया जाए। वहां सरहद के साथ किस तरह से बीएसएफ के जवान ताल ठोक कर सरहद पर तिरंगा झंडा यहां पर लहराएंगे, वो जो पल होता है उस पल की अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्ता है। और अभी तैयारियां जो हैं वो परेड की पूरी तरह से हो गई हैं। यहां पर परेड होगी और उसके बाद सलामी दी जाएगी, जिसके बाद ध्वजारोहण होगा। चंद मिनट बाद पूरी कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। जवान्स को इस वक्त ब्रीफ किया जा रहा है पूरे किस तरह से परेड और उसके साथ साथ ध्वजारोहण किया जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण पल ये सरहद पर होता है, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये सरहद, जिसमें कि संदेश बिल्कुल साफ बीएसएफ की जाबाज देते हैं दुश्मन को कि सरहद पर तिरंगा लहराएगा भी और शान से लहराएगा। हम एक बार सत्यविजय के पास जा रहे हैं। गुरसिमरन, बहुत अच्छे संदेश के साथ जो आपने दिया। उसके बाद सत्यविजय नए मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, इस बार कई सालों के बाद ध्वजारोहण हो गया है वहां पर, क्या?
जी हाँ, देखिए मैं इस समय लाल परेड ग्राउंड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर कि राज्यपाल जो हैं परेड की सलामी ले रहे हैं। हमारे विजय कैमरा पैन करके दिखाएंगे भी। देखिए राज्यपाल जो हैं वो मंच पर मंगवाई पटेल जी, और जो परेड है वो चालू हो चुकी है। पहली जो टुकड़ी है, चूँकि परेड में 19 टुकड़ियाँ हैं जो इस परेड में शामिल हुई हैं। पूरे देश में जिस तरह से 75वें गणतंत्र की धूम में पूरा देश देशभक्ति में डूबा हुआ। और फिलहाल लाल परेड ग्राउंड में जो राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम है उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। परेड की सलामी लेते हुए राज्यपाल मंगवाई पटेल जी, और ये जो परेड है ये खास आकर्षण का केंद्र भी है। 19 टुकड़ियां हैं इसमें जो कि इस परेड में शामिल हुई हैं। और बिल्कुल आप देखिए कि इसके अलावा ये जो मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर अभी राज्यपाल एक संदेश जो है उसका भी वाचन करेंगे, और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो गौरव का पल हैं, कह सकते हैं। पूरे देश में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन लाल परेड ग्राउंड यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है, इसमें राज्यपाल परेड की सलामी ले रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आप देखिए जो 19 टुकड़ियों की मैं बात कर रहा था उसमें सबसे खास बात यह कि दूसरे राज्यों से भी जो टुकड़ी हैं वो शामिल हुई हैं, और इस परेड में इस आयोजन को और भव्य बनाया जा रहा है। और यहाँ पर अभी कुछ देर बाद जब ये परेड समाप्त होगी तो राज्यपाल जो है संदेश जो है मध्य प्रदेश का वो यहाँ पर देंगे, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कई झांकियाँ यहाँ पर निकलेंगी, जिसमें कि प्रदेश की जो विकास है, जो जिस तरह से विकास हो रहा है, इन सब चीज़ों को बस थोड़ी देर बची है और मुझे लगता है 10:30 बजे जो कि निर्धारित समय है इस परेड का, और हम भारत की जो शक्ति है उसकी झलक कर्तव्य पथ पर देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लगातार रिपब्लिक डे की ये बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर जारी है। एक ब्रेक ले रहे हैं। 75वें गणतंत्र की धूम में पूरा देश देशभक्ति में डूबा हुआ। और फिलहाल लाल परेड ग्राउंड में जो राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम है उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। परेड की सलामी लेते हुए राज्यपाल मंगवाई पटेल जी, और ये जो परेड है ये खास आकर्षण का केंद्र भी है। 19 टुकड़ियां हैं इसमें जो कि इस परेड में शामिल हुई हैं। और बिल्कुल आप देखिए कि इसके अलावा ये जो मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर अभी राज्यपाल एक संदेश जो है उसका भी वाचन करेंगे, और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो गौरव का पल हैं, कह सकते हैं। पूरे देश में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन लाल परेड ग्राउंड यहाँ पर कि मध्य प्रदेश का मुख्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है, इसमें राज्यपाल परेड की सलामी ले रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ आप देखिए जो 19 टुकड़ियों की मैं बात कर रहा था उसमें सबसे खास बात यह कि दूसरे राज्यों से भी जो टुकड़ी हैं वो शामिल हुई हैं, और इस परेड में इस आयोजन को और भव्य बनाया जा रहा है। और यहाँ पर अभी कुछ देर बाद जब ये परेड समाप्त होगी तो राज्यपाल जो है संदेश जो है मध्य प्रदेश का वो यहाँ पर देंगे, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कई झांकियाँ यहाँ पर निकलेंगी, जिसमें कि प्रदेश की जो विकास है, जो जिस तरह से विकास हो रहा है, इन सब चीज़ों को बस थोड़ी देर बची है और मुझे लगता है 10:30 बजे जो कि निर्धारित समय है इस परेड का, और हम भारत की जो शक्ति है उसकी झलक कर्तव्य पथ पर देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन लगातार रिपब्लिक डे की ये बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर जारी है। एक ब्रेक ले रहे हैं।